अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डेटाबेस डिज़ाइन यूजिंग ईआर मॉडल। डेटाबेस को डिज़ाइन करना और ईआर मॉडल को यूज़ करके। ईआर मॉडल गिवन होगा हमारे पास और उससे हम डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे, उससे हम टेबल्स को बनाएंगे। तो ये किस तरह होगा? जिस तरह आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं और आपको एक ईआर मॉडल दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इससे डेटाबेस को डिज़ाइन करें। तो वो तरतीब हम आज सीखेंगे कि किस तरह आप डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ईआर मॉडल या ईआर मॉडल को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है बेटा, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी जिस तरह नॉर्मलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसी तरह ईआर डेटाबेस को डिज़ाइन करना ईआर मॉडल को यूज़ करते हुए ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे भी आज डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि मेरी तरफ से तो यही कोशिश होगी कि आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो तभी आपको आप प्रोफेशनल एज ए डेवलपर काम करेंगे, प्रोफेशनल डेवलपर की तरह आप काम कर सकते हैं और आपको हर सॉफ्टवेयर हाउस में एक अच्छी जॉब मिल सकती है अगर आप इन टॉपिक्स पर अच्छी तरह काम किया हो, आपने एग्जाम्पल सॉल्व किए हो और अपने प्रोजेक्ट में से यूज़ किया हो, तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे और आपको बड़े हेल्प दे सकते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। साथ में माइक्रोफोन चेक करूँ, ठीक है जी। डेटाबेस डिज़ाइन यूजिंग ईआर मॉडल। ईआर मॉडल जिसे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल भी कहते हैं। ईआर मॉडल रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग एज एंटिटी। बहुत मुख्तलिफ चीज़ों को एज एंटिटी वो शो करता है। द कनेक्शन अमंग डिफरेंट एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय रिलेशनशिप। और जो कनेक्शन होता है डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान उसे रिप्रेजेंट किया जाता है रिलेशनशिप के थ्रू, वन टू वन, वन टू मैनी। ये तमाम चीज़ें हमने रिलेशनशिप और डायमंड सिंबल हम दरमियान में लगाते हैं। These entities and relationship can be transformed into relational model. इन entities और इसके relationship को हम transform करेंगे relational model, मतलब टेबल की शेप में। मतलब इन entities को और ये entities के दरमियान जो relationship है इसे हम transform करेंगे किस में बेटा? relational model, मतलब टेबल मॉडल में। And this model can be used to design the database using relational model. और this model को यूज़ करते हुए हम डेटा डिज़ाइन करेंगे डेटाबेस को यूजिंग रिलेशनल मॉडल के थ्रू। मतलब सिंपली क्या है, हम ईआर मॉडल को यूज़ करते हुए डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे, जो बहुत ही सिंपल काम है। उसमें जो एंटिटीज़ होगी और जो रिलेशनशिप होगी उसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे रिलेशनल मॉडल में, मतलब टेबल में। ठीक है ना, एंटिटीज़ क्या होती है? टेबल का नाम ही है ना, फिर उसके जो एट्रीब्यूट्स है वो टेबल की फील्ड हो गया आपके पास। ठीक है ना बेटा, तो इसी तरह हम आज इस टॉपिक में करेंगे, इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा, तो फिर बताता जाऊं कि क्या करना होता है इसमें आप करते हैं ईआर मॉडल को यूज करते हुए आप डेटाबेस को क्या करते हैं बेटा? डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कन्वर्टिंग एंटिटीज इनटू रिलेशन। कन्वर्ट करना एंटिटीज को रिलेशंस मतलब टेबल्स में। तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एंटिटीज इनटू रिलेशंस इज वेरी सिंपल। प्रोसेस जो है जिसके थ्रू आप कन्वर्ट करेंगे एंटिटीज को रिलेशन में, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। मतलब एक मरतबा आपने कर लिया ना बेटा, आपको फिर कोई डिफिकल्टीज इसमें फेस नहीं होने वाली। इन दिस प्रोसेस द नेम ऑफ द एंटिटी बिकम द नेम ऑफ रिलेशन। इस प्रोसेस में जो नाम होगा एंटिटी का, लाइक स्टूडेंट हुआ, एम्प्लॉय हुआ, टीचर हुआ, ठीक है ना बेटा, लाइब्रेरी हो गई, फी हो गया, मच मोर, स्पोर्ट वगैरह, जितने भी एंटिटी के नाम हैं वो क्या हो जाएगा? बिकम द नेम ऑफ रिलेशन। वो क्या बन जाएगा? नाम टेबल का, रिलेशन का। एंड एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी, जो एट्रीब्यूट होंगे एंटिटी के, लाइक अगर मैं स्टूडेंट टेबल की बात करूं तो उसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट ईमेल, इसी तरह कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल, कस्टमर फोन नंबर। ठीक है ना, ये क्या हो गए? ये इसके एट्रीब्यूट हो गए एंटिटी के। तो वो क्या होंगे? बिकम द फील्ड ऑफ रिलेशन, मतलब वो फील्ड बन जाएंगे, कॉलम जो हम कहते हैं फील्ड बन जाएंगे किसके बेटा? रिलेशन के, टेबल के। ठीक है, नेम ऑफ एंटिटी क्या होगा? टेबल का नाम हो जाएगा, रिलेशन का नाम हो जाएगा, और जो एंटिटी, जो एट्रीब्यूट है एंटिटी के, वो क्या हो जाएंगे? फील्ड ऑफ द रिलेशन, मतलब टेबल के फील्ड हो जाएंगे। आफ्टर दिस सिंपल कन्वर्जन द रिलेशन इज एग्जाम्ड
रिलेशन की एग्जाम करेंगे, उन्हें देखेंगे अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया। जब आप ये कन्वर्जन कर ले कि आपने एंटिटी का नाम जो है वो टेबल का नाम कर दिया और जो उसके एट्रीब्यूट के नाम है उसे फील्ड का नाम कर दिया, तो उसके बाद हम इस टेबल को एग्जाम करेंगे क्या ये नॉर्मलाइज है कि नहीं है, नॉर्मलाइजेशन के क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। अगर नहीं उतर रहा, द रिलेशन कैन बी मॉडिफाई इफ डज नॉट सेटिस्फाई द रूल ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अगर वो रूल ऑफ नॉर्मलाइजेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम उस रिलेशन को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। फिर फर्स्ट नंबर फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड। अगर टेबल फर्स्ट नंबर फॉर्म है तो इसको सेकंड नंबर फॉर्म में और फिर थर्ड नंबर फॉर्म में। अगर टेबल सेकंड नंबर फॉर्म है तो उसे थर्ड नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर टेबल नॉर्मलाइजेशन की क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, उसके रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर तो आपको टेबल को नॉर्मलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना बेटा। अगर नहीं कर रहा तो फिर आपने क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन के रूल्स को यूज करना है। बात समझ रहे हैं ना कि क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन के रूल्स को आपने क्या करना है बेटा, यूज करना है। ठीक है। अच्छा जी, एग्जांपल्स टेकिंग द फॉलोइंग सिंपल ईआर डायग्राम। अब यहां पे अगर आप इस ईआर डायग्राम में देखें तो पर्सन एज एंटिटी यूज हो रहा है, नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फोन एज अ एट्रीब्यूट्स है। ये किसके एट्रीब्यूट है, ये पर्सन के एट्रीब्यूट्स है बेटा। किसके एट्रीब्यूट है, पर्सन के एट्रीब्यूट है। अगर यहां पे स्टूडेंट होता तो स्टूडेंट एज एंटिटी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट रोल नंबर। अगर यहां पे कस्टमर होता तो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर रोल नंबर, कस्टमर रजिस्ट्रेशन नंबर, कस्टमर ईमेल, कस्टमर फोन नंबर, सॉरी कस्टमर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, सॉरी कस्टमर फोन नंबर एंड ईमेल उसका। ठीक है बेटा। तो अब इसे ट्रांसफॉर्म करने का सिंपल तरीका ये है कि पर्सन क्या है, एंटिटी है, तो वो हो जाएगा आपके पास टेबल का नाम, फिर हो जाएगा पर्सन आईडी, फिर नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फोन नंबर आपके पास। ठीक है बेटा। तो ये बड़ी सिंपल सी कन्वर्जन हो गई कि पर्सन को आपने टेबल नाम रखा तो पर्सन आईडी, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर आपके पास क्या हो गए, इस पर्सन के एट्रीब्यूट्स हो गए। इस पर्सन टेबल के क्या हो गए, फील्ड्स हो गए। बात समझ रहे ना। ये पर्सन टेबल क्या हो जाएगा, ये इसके क्या हो जाएंगे बेटा, फील्ड्स हो जाएंगे आपके पास। बात समझ रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है कन्वर्जन। यहां पे अगर स्टूडेंट टेबल होता तो स्टूडेंट को टेबल नाम हम सेट कर लेते, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, ये इस टेबल के फील्ड्स होंगे आपके पास। ठीक है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। कन्वर्टिंग कंपोजिट एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट जिसे आप ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसे डिवाइड करते हैं आप, जिस तरह नेम, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में। इफ एन एंटिटी कंटेन कंपोजिट एट्रीब्यूट, अगर एक एंटिटी कंटेन कर रहा है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को, ईच पार्ट ऑफ द एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेपरेट फील्ड इन द रिलेशन। जो पार्ट है, ईच पार्ट जो है एट्रीब्यूट का, उसे रिप्रेजेंट करेंगे सेपरेटेड फील्ड किसमें, रिलेशन में। ठीक है ना। जिस एट्रीब्यूट को हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट बनाए हैं तो उसका हर पार्ट हम अलग सेपरेटली रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन में। मतलब अगर लास्ट नेम फर्स्ट नेम है तो लास्ट नेम का अपना कॉलम, फर्स्ट नेम का अपना कॉलम। ठीक है ना। एड्रेस को अगर कंपोजिट है तो उसमें स्ट्रीट नंबर, उसमें हाउस नंबर, ये तमाम अलग सेपरेट फील्ड को सेपरेट फील्ड हम रिप्रेजेंट करेंगे इन्हें। बात समझ रहे। अच्छा, फिर यहां पे अगर आप देखिए, यहां पे तो स्टूडेंट एंटिटी है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस इसके एट्रीब्यूट्स है। फिर नेम जो है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है, एड्रेस भी कंपोजिट एट्रीब्यूट है। और मैंने कहा कि जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है उन्हें एज ए सेपरेट फील्ड डील किया जाएगा। तो यहां पे रोल नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब देखिए हमने नेम को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि नेम को तो हमने डिवाइड किया है ना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में। तो अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो आपके पास क्या आ जाता है, वापस नेम आ जाता है। तो फर्स्ट नेम का अलग फील्ड, लास्ट नेम का अलग फील्ड। फिर एड्रेस में देखे तो हाउस नंबर का अलग फील्ड, स्ट्रीट का अलग फील्ड, सिटी का अलग फील्ड। तो स्टूडेंट, फिर रोल नंबर, स्टूडेंट टेबल का नाम, रोल नंबर स्कीमा अगर आप देखें, स्टूडेंट टेबल का नाम, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट एंड सिटी। अब हाउस नंबर, स्ट्रीट एंड सिटी को कंबाइन करें तो एड्रेस हो गया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को कंबाइन करें तो नेम हो गया। मगर ये क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट कि जितने भी आपने डिवाइड किए होंगे उन तमाम को एज सेपरेट आप रिप्रेजेंट करेंगे एज ए फील्ड, सेपरेट फील्ड, मतलब अलग फील्ड आप यहां पे उनके लिए बनाएंगे।
ठीक है ना बेटा। तो इस एग्जांपल में आपको देखिए स्टूडेंट टेबल था, उसमें आपके पास 3 एट्रीब्यूट थे, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस। और फिर नेम जो था वो कंपोजिट एट्रीब्यूट था, जिसका था फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फिर एड्रेस भी कंपोजिट एट्रीब्यूट है आपके पास, जिसमें सिटी है, स्ट्रीट है, हाउस नंबर है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट को लिए हमने सेपरेट फील्ड्स बनाए। तो रोल नंबर तो अपनी जगह पे आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, फिर लास्ट नेम आ गया, फिर हाउस नंबर आ गया, फिर स्ट्रीट आ गया, फिर सिटी आ गया। नीचे अगर आप स्कीमा देखें तो स्टूडेंट, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट एंड सिटी। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब इस एग्जांपल की तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट पे जाए, कन्वर्टिंग मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को आप कन्वर्ट किस तरह करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, जिस तरह स्किल है आपके पास, द एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड इन अ सेपरेट रिलेशन इफ एंटिटी कंटेन मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करे सेपरेट रिलेशन में, सेपरेट टेबल में, अगर एक एंटिटी कंटेन कर रहा है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अगर एंटिटी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कंटेन कर रहा है तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक सेपरेट रिलेशन बनाएंगे, एक सेपरेट टेबल बनाएंगे। बात समझ रहे हैं ना, कि यार एक एंटिटी में अगर आपके पास स्किल जो है वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग टेबल बनाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, अब यहां पे आ जाए। अब इस केस में अगर आप यहां पे देखें तो आपके पास है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। अब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इज यूजली रिप्रेजेंट विद डबल लाइन ओवल। जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है उसे डबल लाइन ओवल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फोन यहां पे हमने लिया हुआ है स्किल के बजाय, क्योंकि एक बंदे के एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह 5-5 4-4 फोन नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, तो फोन यहाँ पे आपके पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। इवन तो ईमेल भी हमारे पास यहाँ पे मल्टी वैल्यू है। ठीक है ना, अकाउंट भी हमारे मल्टी वैल्यू होते हैं। तो इफ यू हैव अ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, टेक द एट्रीब्यूट एंड टर्न इट इनटू अ न्यू एंटिटी। अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यू है तो टेक उस एट्रीब्यूट को लें एंड टर्न इट इनटू अ न्यू एंटिटी, और उसे एक न्यू एंटिटी में कन्वर्ट करें, टर्न करें, आर अ टेबल ऑफ इट्स ओन, या उसका एक अलग टेबल बनाए। देन मेक अ वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू एंटिटी, और फिर उसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप बनाए बिटवीन द न्यू एंटिटी, जो नया टेबल आपने बनाया है, एंड द एग्जिस्टिंग वन, और जो पुराने वाला है। दोनों में कौन सा रिलेशन होगा, वन टू मैनी। क्यों, क्योंकि एक बंदे के मैनी फोन नंबर्स हो सकते हैं, एक बंदे के मैनी स्किल्स हो सकते हैं, एक बंदे के मैनी ईमेल्स हो सकते हैं, एक बंदे के मैनी अकाउंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड, क्रिएट अ टेबल फॉर द एट्रीब्यूट। बनाए टेबल एट्रीब्यूट के लिए, एड द प्राइमरी की, आईडी कॉलम ऑफ द पेरेंट एंटिटी, उसमें आईडी कॉलम जो है पेरेंट एंटिटी एज अ फॉरेन की इस्तेमाल करें विद द न्यू टेबल के साथ। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, अब यह है कि पुराना टेबल है जी पर्सन, जिसमें पर्सन आईडी, फिर नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। फिर फोन के लिए एक नया टेबल बना है फोन्स के नाम से, और फिर उसमें है फोन आईडी। पर्सन आईडी को एज अ फॉरेन की यूज किया, और फोन, क्योंकि एक पर्सन के मैनी फोन नंबर हो सकते हैं, तो इसलिए ये जो रिलेशनशिप होगी ये क्या होगी, वन टू मैनी होगी आपके पास। बात समझ रहे हैं ना बेटा, रिलेशन कौन सी होगी, वन टू मैनी रिलेशनशिप आपके पास यहां पे होगी, क्योंकि एक बंदे के बहुत फोन नंबर हो सकते हैं, 3-4 फोन नंबर हो सकते हैं, एक बंदे के 3-4 ईमेल एड्रेस हो सकते हैं, एक बंदे के 3-4 अकाउंट हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जहां पर भी अगर आपको कोई ईआरडी पकड़ाता है और उसमें एक एंटिटी के पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, तो फौरन आपने उसके लिए क्या करना है बेटा, एक नए रिलेशन को बनाना होगा, एक नए टेबल को बनाना होगा, और फिर आपने उस नए टेबल में, और जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें वन टू मैनी का रिलेशन बनाना है। तो एग्जिस्टिंग टेबल का वन और न्यू टेबल का मैनी, क्योंकि स्किल है, ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, तो इस तरफ मैनी आएगा। तो एग्जिस्टिंग टेबल का जो आईडी होगा, उसे जो प्राइमरी की होगा, उसे आप एज अ फॉरेन की यूज करेंगे न्यू वाले टेबल में। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप आपके पास क्या हो जाएगी, एस्टेब्लिश हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना बेटा, तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें आप क्या कर सकते हैं बेटा, ईआर मॉडल को कन्वर्ट कर सकते हैं आपके पास डेटाबेस डिजाइन में। यानी ईआर मॉडल को यूज करते हुए आप डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप जब ईआरडी बनाते हैं तो वो क्यों बनाते हैं, उससे तो फिर आपने डेटाबेस को डिजाइन करना होता है ना बेटा। यानी ईआरडी आपके पास नहीं है तो आप किस तरह डेटाबेस को डिजाइन करेंगे, ईआरडी होगी तो आप डेटाबेस को डिजाइन करेंगे, और फिर आपके पास ये टेक्निक्स होंगे जो हम पढ़ लें, ये टेक्निक्स होंगे तो तभी आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं ना।
आपके पास टेक्निक्स ही नहीं है तो आप टेबल बनाएंगे किस तरह, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। आपके पास टेक्निक्स होंगी तो तभी आपने टेबल्स बनाने हैं। आपके पास टेक्निक ही नहीं है, आपको मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का पता नहीं है, आपको कंपोजिट एट्रीब्यूट का पता नहीं है, तो उसे किस तरह डील करना है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को किस तरह डील करना है, तो आपको ये पता ही नहीं है, तो आप किस तरह डेटाबेस को डिजाइन करेंगे। ठीक है ना बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के एतबार से भी, थीसिस के एतबार से भी, और आगे अगर आपने प्रोफेशनली काम करना है तो उसके एतबार से भी बहुत ज़्यादा आपके पास क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ तक जो हमने किया, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे इसके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मगर बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको समझें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तो जब आप प्रपोजल वगैरह बनाते हैं तो इन चीज़ों को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है ना। इस तरह नहीं होता कि बस आ गया हो किस्सा ख़त्म, कुछ भी बना दिया। आप नेटवर्क हिरार्की बना लेते हैं ईआरडी के बजाय, ठीक है ना बेटा। डीएफडीज आपके होते नहीं है, लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1, ये डीएफडीज आपके नहीं होते, आपके ईआरडी स्टिक नहीं होते। तो इस पे आपने ऊपर क्या करनी है बेटा, प्रैक्टिस करनी है, इन चीज़ों को टीक करवाना है। वो तभी टीक होगा ना जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी तो फिर तो डेफिनेटली आपने अपने आप को छुड़ाना है इस काम से, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, घर में इसकी प्रैक्टिस करें, समझें, ठीक है बेटा। आपको उसके रिलेटेड क्विज एंड असाइनमेंट्स मिलेंगे इंशाल्लाह, आपने वो भी करने हैं। मगर मेन चीज़ ये है बेटा, आप इसमें इंटरेस्ट शो करेंगे तभी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में जो भी सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे बेटा, उसमें डेटाबेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब विदाउट डेटाबेस तो आप काम कर ही नहीं सकते, तो इसलिए आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, ठीक है बेटा। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।